हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंप्लीट कर लिया है। अगर उसमें आपको कोई भी और भी डाउट होता है, हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पूरा पढ़ा, एक्सरसाइज को देखा, बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा, जिसमें हमने लगभग लगभग बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तमाम क्वेश्चंस को बढ़िया से सॉल्व करें, सैंपल पेपर को लगा लें। इन तमाम के बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप डाउट हमसे बताकर और डाउट हमसे क्लियर करा सकते हैं। उसी तरह हम लोगों ने पॉलिनोमियल को भी खत्म कर लिया, लीनियर इक्वेशन को भी खत्म कर लिया। मैंने कहा था कि लीनियर इक्वेशन में कुछ और भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, लेकिन जब एनालाइज किया गया है, गौर किया गया है और सीबीएसई के सिलेबस को देखकर और लेटेस्ट बुक को देखा गया है, और 2023, 2024, 2025, 2023 से जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो 2023, 24, 25 में हुआ है। हम 3 साल के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद और प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के बाद अंदाजा ये लगा है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का अगर क्वेश्चन आपको दिखता है तो वो समझिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। हम उस तरह के लैंग्वेज प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे और उसको सीखेंगे। तो पोलिनोमियल उस पार्ट इजी वाले पार्ट में पोलिनोमियल हमने खत्म कर लिया है, हमने लीनियर इक्वेशन को खत्म कर लिया है। 2 से ढाई दिनों के अंदर, आज कल, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। रात को आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपलोड किया जाएगा। और पार्ट ए यानी टफ चैप्टर में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंप्लीट कर लिया है, और उसमें आज हम लोग दूसरा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, आधा आधा करके ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में 3 चीज है। पहला है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, एक हिस्सा। दूसरा है वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल्स, ये 2 हो गया। और तीसरा टफेस्ट, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम आज इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एट सम स्पेसिफिक वैल्यूज को खत्म करेंगे, और कल के वीडियो में हम लोग आइडेंटिटीज को भी खत्म करेंगे। तो पूरा कोशिश होगा 2 वीडियोस में हम लोग पूरे ट्रिगोनोमेट्री को खत्म कर लें। अगर उसके बाद आपको कोई डाउट्स होता है तो आप हमारे पास मेंशन कर सकते हैं, हमारे पास सेंड कर सकते हैं। हम लोग डाउट्स को भी क्लियर करके ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे। जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कुछ चैप्टर को अपने शीट से पढ़ा रहा हूँ, कुछ चैप्टर को इधर उधर से क्वेश्चन लाके पढ़ाया जा रहा है, सैंपल पेपर लिया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक लिया जा रहा है। कुछ चैप्टर को डायरेक्ट आर डी शर्मा से पढ़ाया जा रहा है। आर डी शर्मा से डायरेक्ट पढ़ाने के लिए इसलिए कहा है, मैंने चूज किया है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे आर डी शर्मा मिलेंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर है, पूरा एग्जाम्पल एक्सरसाइज ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसको बना लिया, बात खत्म, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। उसको कीजिए और क्या कीजिए, सैंपल पेपर। हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंसेप्ट, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, सैंपल पेपर। तो आर डी शर्मा कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तीनों काम एक बुक्स हो गया, और हम लोग ने लास्ट में सैंपल पेपर कर लिया कंप्लीट। तो उसी लिहाज से, उसी तौर पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को भी करेंगे। यहाँ हमने लिखा हुआ है आर डी शर्मा लेसन नंबर 9। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, तमाम तरह के क्वेश्चन को देख के हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री के 2 हिस्सा खत्म करेंगे, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसका वैल्यूज एट सम स्पेसिफिक एंगल। कल के वीडियो में हम लोग आइडेंटिटीज करते हुए देखेंगे, बेहतरीन बेहतरीन आइडेंटिटीज को आसान तरीके से, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से किया जाएगा। तो चलिए पहले ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, जो जो आपके इस्तेमाल होने वाला है। चलिए, पहला है टी रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो कि 6 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। पहला आता है साइन, जिसको शॉर्ट में साइन बोलते हैं। फिर आता है कॉस्केंट, जिसको कॉस कहा जाता है। फिर आता है टेंजेंट, टेंजेंट नहीं होता है भाई, टेंजेंट होता है। टेन 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 थीटा, टेन अल्फा का होता है, टेन अल्फा। फिर कोसाइन, यानी कॉस, यहाँ होता है कोसाइन, कोसाइन का मतलब कॉस। फिर आता है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट का मतलब कॉसेक। फिर आता है सेकेंड, का मतलब होता है सेक। फिर होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ये होता है कॉट। ये है एक्चुअल वर्ड, और ये है उसके एब्रिविएट। ये है एक्चुअल, ये हो गया। और इन सब के लिए ये एब्रिविएट है।
ये सब क्या है, एब्रीविएट है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में, साइन इज द एब्रीविएट फॉर कोसेकेंट, गलत है। साइन किसका एब्रीविएट होता है, साइन का। कोसेकेंट इज द, कोसेक इज द एब्रीविएट ऑफ कोसाइन, नहीं, कोसेक कोसाइन का एब्रीविएट नहीं होता है, कोसेक कोसेकेंट का एब्रीविएट होता है। तो ये याद रखेंगे। तो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये हो गया। अब समझते हैं कुछ पॉइंट्स। साइन थीटा, ये साइन क्या है और थीटा क्या है, ये है टी रेशियो, और ये थीटा क्या है, एंगल, और वो भी कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, या बस एंगल लिखी चलिए। थीटा रिप्रेजेंट एंगल, थीटा रिप्रेजेंट एंगल। और पॉइंट हम ऐसे लिखें, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको एक और लिखने का तरीका, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, थीटा का कभी स्क्वायर नहीं होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, कभी भी फंक्शन का स्क्वायर होता है। और फंक्शन कौन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर, कोई ऐसा पढ़ता है साइन थीटा स्क्वायर, गलत हो गया। इसको साइन थीटा स्क्वायर नहीं पढ़ सकते, साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसको पढ़िए साइन स्क्वायर थीटा। कोई अगर इसको ऐसे लिख दे साइन थीटा स्क्वायर, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, टी रेशियो का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर कोई ऐसा लिखे साइन क्यूब थीटा, तो इसको लिखने का तरीका साइन थीटा का होल क्यूब, ये हो जाएगा सही तरीका। कोई इसको ऐसा लिखे साइन थीटा का क्यूब, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आखिर इसको क्या कहेंगे, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो एंड क्या, एंगल। ये टी रेशियो और एंगल का क्या है, प्रोडक्ट है। टी रेशियो और एंगल, ये टी रेशियो और एंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छा, ये टी रेशियो और एंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया, तो ये हो गया 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये इसके एब्रिविएशन, मतलब इनके जगह पे, इनके जगहों पे ये इस्तेमाल होता है, इनके जगहों पे इसको इस्तेमाल किया है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये है एब्रिविएशन। साइन का एब्रिविएशन साइन, कोसाइन का एब्रिविएशन कॉस, टेंजेंट का टैन, कोसेकेंट का कॉसेक, 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 सेकंड का सेक, और कोटेंजेंट का कॉट। ये हो गए। फिर आते हैं, देखते हैं इनवर्स कॉन्सेप्ट। इनवर्स कॉन्सेप्ट, एक टी रेशियो दूसरे टी रेशियो का उल्टा होता है। जैसे साइन, इसका अपोजिट कौन होता है, कॉसेक, और कॉसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन। साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इनवर्स कहिए, रेसिप्रोकल कहिए, अपोजिट कहिए, सब सेम है। साइन का रेसिप्रोकल या इनवर्स कॉसेक, और कॉसेक का साइन। कॉस, तो कॉस का होता है सेक, और सेक का होता है कॉस। टैन, तो टैन का होता है कॉट, और कॉट का होता है टैन। ये इनवर्स हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर आइए समझते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द ट्रिगोनोमेट्री, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसी को तो पढ़ा जाता है पूरे ट्रिगोनोमेट्री में। हम लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब 3 साइड, राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको कहा जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये है राइट एंगल। तो यहाँ राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट बी। जहां भी राइट एंगल बनाना होगा यहाँ एकदम सीधा स्ट्रेट होगा, राइट एंगल एट बी। अब देखिए 3 साइड होते हैं, ट्रायंगल का मतलब होता है 3 साइड से मिलकर बनी एक क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, फिगर, उसी को ट्रायंगल कहा जाता है। तो 3 साइड होते हैं। सबसे पहला 90 डिग्री के अपोजिट यानी सामने, तो इसको बोलते हैं एच, हाइपोटेनस।
अब मान लेते हैं, अच्छा पहले एक कॉन्सेप्ट, ये हो गया कौन सा एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये वाला एंगल यहाँ मानते हैं अल्फा और यहाँ मानते हैं थीटा। तो अल्फा और थीटा दोनों मिलाकर होना चाहिए 90 डिग्री। जब ये ऑटोमेटिक 90 है तो इन दोनों को मिलाकर 90 होगा, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 90 90 180, यानी ये दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। तो दोनों होगा 90 से कम, 45 45, 60 और 30, 30 और 60, 40 50, यानी ये दोनों होंगे 90 से लेस। और 90 से छोटे एंगल को बोलते हैं अक्यूट एंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने अक्यूट एंगल होते हैं, 2 अक्यूट एंगल होते हैं। ये अल्फा और ये थीटा, ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, अक्यूट एंगल। तो याद रखेंगे हमेशा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है और 2 अक्यूट एंगल होते हैं, 2 अक्यूट एंगल होते हैं हमेशा। और सारा खेल अक्यूट एंगल का है, सारा खेल क्या है, अक्यूट एंगल का है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एक बार थीटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 90 डिग्री के जो सामने का साइड होता है उसको हाइपोटेनस H कहा जाता है। और जो अक्यूट एंगल, अगर इसको रेफर करते हैं तो अक्यूट एंगल के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर P कहा जाता है। अक्यूट एंगल के सामने का जो साइड होगा, अपोजिट साइड होगा, उसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी उसको बेस कहा जाएगा। तो ये बेस हो गया, समझ में आ गया। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, अक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगा वो हो जाएगा बेस। अगर इसी को हम इसके अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू अल्फा, अकॉर्डिंग टू अल्फा, अगर हम अल्फा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अल्फा के साथ तो हाइपोटेनस तो सेम होगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। अक्यूट एंगल के चक्कर में हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 90 के सामने। अब तुम या एंगल यहाँ लो, एंगल यहाँ लो, ये तो 90 के सामने है, ये तो मगन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल, चेंज होता है P और B, यानी परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू अल्फा बात करें तो अल्फा के सामने ये है। अब यहाँ पे BC क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, थर्ड साइड हो गया, तो AB क्या हो जाएगा, बेस। AB हो गया क्या हमारा, बेस हो जाएगा।
हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। तो एक्यूट एंगल के सामने का साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो 90 के सामने हो जाएगा हाइपोटेनस, जो रिमेनिंग हो जाएगा हमारा बेस। यही मेन है, इसी के अकॉर्डिंग सारा खेल का होता रहता है, चेंज होता रहता है। चलिए, ये हुआ, फिर आगे देखते हैं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। जब साइन P/H है तो साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H/P। कॉस हो जाएगा B/H। जब कॉस B/H है तो कॉस का उल्टा सेक, वो हो जाएगा H/B। टेन हो जाएगा P/B। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, वो हो जाएगा B/P। ये फॉर्मूला हो गया, साइन P/H, कॉस B/H, टेन P/B। साइन का उल्टा कॉसेक H/P, सेक H/B और कॉट हो गया कितना, B/P। ये हो गए। फिर अगर हम एक फॉर्मूला और देखें, इनवर्स फॉर्मूला को और जरा एक्सप्लेन करें। इनवर्स फॉर्मूला, इनवर्स फॉर्मूला देखिए, साइन इंटू कॉसेक, यानी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसका इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है। तो साइन होता है P/H और कॉसेक होता है H/P। P से P कैंसल, H से H कैंसल, कितना आ गया, 1। तो हमेशा एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा होता है 1। फिर उसी तरह कॉस, उसका इनवर्स होता है सेक, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट होगा 1। फिर हो जाएगा tan और उसका इनवर्स हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा 1। ये क्या हो गया, 1। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ से अगर साइन का फॉर्मूला बनाना पड़े तो 1/कॉसेक, अगर कॉसेक का फॉर्मूला बनाना पड़े तो 1/साइन, अगर यहाँ से कॉस का बनाना पड़े तो 1/सेक, सेक का बनाना पड़े तो 1/कॉस, यहाँ से tan का बनाना पड़े तो 1/कॉट, कॉट का बनाना पड़े तो 1/tan। और दो स्पेशल फॉर्मूले हो जाते हैं, दो स्पेशल हो जाता है। एक tan का हो जाता है कितना, tan का हो जाता है sin/cos, sin/cos। तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot का हो जाता है कितना, cos/sin। ये दो स्पेशल फॉर्मूले बन जाते हैं। ये हो गया पूरा फॉर्मूला, अभी तक जो इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है ये हो गया यहाँ तक का फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला हो गया, इनवर्स फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, याद रखिए अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा ही चल रहा है हम लोग। एक्सरसाइज 9.1 को हम लोग करने जा रहे हैं। 9.1 हम क्वेश्चन नंबर लिखते चलेंगे, आप बुक से मिलाते चलेंगे, करते चलेंगे, साथ साथ हमारे बनाते चलिए ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिस होते चले। फॉर्मूला मगअप कर जाइए, कैलकुलेशन बोल बोल के करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक मगअप हो जाते हैं, फॉर्मूला याद हो जाते हैं। मगअप का मतलब याद करना हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस मिलाकर कम से कम आपके 11 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 11 से 12 नंबर पूरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आप लोग कोशिश करें कि 11-12 नंबर आपका एकदम फिक्स्ड हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप 11-12 नंबर आपका कहीं नहीं जाए। तो चैप्टर वाइज आप वेटेज लेते जाइए, वेटेज पता करते जाइए और उस वेटेज को फिक्स करते जाइए। रियल नंबर 6 नंबर फिक्स कर लिया आपने, पॉलिनोमियल आपने कम से कम 4 नंबर फिक्स कर लिया, लीनियर इक्वेशन कम से कम आपने 5 नंबर, तो 15 नंबर आप अभी तक फिक्स कर चुके हैं। पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम मान के चलिए 8 नंबर, 23 नंबर आपने फिक्स कर लिया। 23 नंबर अगर आपने तैयार कर लिया
और ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा करने के बाद 12 नंबर, तो 35 नंबर आपने कम से कम क्या कर लिया, एकदम तैयार। 35 नंबर को इस तरीके से तैयार कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए साला बना देंगे। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाइए कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आए हमसे छूटना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की तैयारी अगर आप कॉन्फिडेंस से करते हैं तो फिर आपको मैथमेटिक्स में 80 में 80 भी आ सकता है, 80 में 77, 75 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको कुछ नहीं चाहिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इधर उधर ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कंफ्यूज होइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लिमिटेड रिसोर्स को अपनाइए और उस पर लगे रहिए और उस पर डटे रहिए, टिके रहिए, करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। उसी तरह साइंस पे भी लिमिटेड रिसोर्स लीजिए, प्रीवियस से लगे, कंसेप्ट एकदम टाइट रखिए, करते चलिए, हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 9.1, पहले हम लोग देखते हैं बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन। 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में से कोई एक दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिगोनोमेट्री। 6 में से एक दिया है तो 5 को फाइंड कीजिए। तो एक हम देखते हैं, साइन ए बराबर 2/3 दे रहा है, साइन ए बराबर 2/3। तो साइन दे दिया है, बकिया 5 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए, सिंस साइन ए बराबर फॉर्मूला में जानते हैं P/H, तो साइन का वैल्यू है P 2/3 P/H, इंप्लाइज दैट P का वैल्यू 2 और H का वैल्यू 3। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस, क्या जानते हैं, पाइथागोरस। एक चीज हम बताना भूल गए थे, पाइथागोरस क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B², बाई क्या, बाई पाइथागोरस। कोई भी PBH में से 2 दे के 1 निकलना, ये इस्तेमाल करेंगे। H² का मतलब 3 का स्क्वायर, P² में 2 का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। ये 9 में से 4 गया 5, स्क्वायर आएगा तो रूट, तो B का वैल्यू कितना आ गया, √5। बॉक्स बना बना के आप सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। अब चलिए, जो आपको फाइंड करना है, तीनों वैल्यू फाइंड है, P दिया है, H दिया था, B हमने फाइंड कर लिया। अब हमको पहला क्या करना है, कॉस, और एंगल क्या यूज किया है, A, तो कॉस A, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो B का मतलब √5, H का मतलब 3। फिर कॉस का होता है tan, tan का मतलब होता है P/B, तो P का वैल्यू आया है कितना, 2, और H का वैल्यू B का वैल्यू आया है √5। साइन दिया है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक A हो जाएगा कितना, 3/2। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो जाएगा 3/√5, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा कितना, √5/2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये हुआ बेसिक क्वेश्चन, एकदम एकदम आसान सा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का तुच्छ सा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। इसी तरह अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट, स्टेप बिल्कुल साफ साफ कैलकुलेशन रहेंगे, काटकुट कम से कम होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, काटकुट एकदम कम से कम। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है जहां पे राइट एंगल कहां पे बना है, बी पे, तो यही ना राइट एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। फिर आगे, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ये दे दिया है 24। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए बी इक्वल 24, बी सी इक्वल टू 7, ये बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। कह रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। चलिए, पहले हमारे पास क्या तीनों वैल्यू मौजूद है, तीनों साइड नहीं, हमारे पास मेन हाइपोटेनस से गायब है, ये एच गायब है। इन जनरल चलते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्या जानते हैं आप, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस B²। तो H का मतलब कौन, AC का स्क्वायर, P का मतलब कौन, 24 का स्क्वायर, B का मतलब 7 का स्क्वायर। तो AC ये 576 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और रूट
तो AC का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, P, B और H में सबसे बड़ा वैल्यू होता है हाइपोटेनस का। अगर 3 वैल्यू दिया गया हो और पहचान करना होगा इन दिस विच वैल्यू इज H, हाइपोटेनस कौन है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। P और B में कोई बड़ा छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई होता है तो वो हाइपोटेनस होता है। तो तीनों वैल्यू फाइंड हो गया। पहला नंबर हमको फाइंड करना है साइन A, तो साइन का होता है P अपॉन H, तो H तो फिक्स है 25, P एंगल कहाँ पे है A पे, तो ए पे एंगल है तो एंगल के सामने होता है P, तो P के वैल्यू कितना है 7। फिर cos A, तो cos होता है B बाई H, तो H तो फिक्स है 25, एंगल A पे है तो ये P है, तो ये रिमेनिंग B है, तो 24/25, ये पहला नंबर हो गया। फिर बोला है साइन C, तो साइन का फॉर्मूला P बाई H, H तो फिक्स है, अब एंगल C पे है, ये C पे है तो C के सामने ये P कहलाएगा, तो वो हो जाएगा 24। फिर हो गया cos C यानी B बाई H, तो H 25 है, तो ये C पे एंगल है तो ये P है, तो ये क्या है B है, तो ये कितना हो गया 7/25, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी आसान सा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ समझा एंगल चेंज कैसे होता है और एंगल के चेंज होने से वैल्यूज कैसे बदल जाते हैं P और B के, ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन था ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो फिर कह रहा है डिटरमाइन, ये फाइंड बोल रहा है, फाइंड साइन A एंड सेक A, साइन A एंड सेक A। और ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी। चलिए देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को करिए एक तरफ और इसको कीजिए एक तरफ, और कॉट का होता है B अपॉन P, तो 8/15 इंप्लाइज डेट B के वैल्यू है 8 और P के वैल्यू है 15। ये हो गया। अब हमारे पास H नहीं है, तो सिंस H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कैसे, बाई पाइथागोरस। H स्क्वायर नहीं मालूम है, P स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर और B स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 225 और प्लस 64, तो ये आ गया 289 हो जाएगा, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो H निकल गया 17। हमको क्या निकलना है, हमको निकलना है साइन A और शायद सेक A निकलना है ना, हमको निकालना है साइन A एंड सेक A। तो चलिए साइन A, नाउ साइन A, तो साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, तो P का वैल्यू कितना दिया गया है, P का वैल्यू है आपके पास 15 और H आया है 17। फिर निकालना है सेक A, तो सेक होता है H बाई B, तो H आया है 17 और B है हमारे पास 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन है। इससे इस देखिए ट्रिगोनोमेट्री में 3 हिस्सा हम पहले ही बता चुके हैं। पहला 4 हिस्सा, एक हाइट एंड डिस्टेंस पे आता है जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, पहला ये सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, दूसरा वैल्यू वाला साइन 30-35, तो वो सबसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक फिक्स है, इन सबसे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स है। आइडेंटिटी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है एकदम, तो 2 3 5 हो जाते हैं, 2 MCQ 5 2 7 हो गए। इस वाले पोर्शन से 2 MCQ, एक 2 नंबर, तो 2 2 4 हो गए, ठीक है।
4 नंबर, एक 3 नंबर का आइडेंटिटी से 7 नंबर, एक केस बेस हाइट एंड डिस्टेंस है 7 और 4 11, 11 नंबर फिक्स होता है। तो 11 नंबर आप तैयार कर लीजिए 2 से 3 दिन के अंदर एकदम। एक 2 से 3 दिन में 11 नंबर आप क्या कीजिए एकदम कमांड कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। अब एक 4 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी एनसीईआरटी का है। हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। तो फाइंड में नंबर 1, फाइंड में नंबर 1 क्या करना है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, और दूसरा फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं। इसको पी भी एच से भी बना सकते हैं, इसको एच से भी बना सकते हैं। देखिए थोड़ा दिमाग यूज करते हैं। पहला नंबर 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, फिर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। जिसको भी मैथमेटिक्स थोड़ा मोड़ा भी आता हो तो समझ रहा अलजेब्रा। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक ही चीज को ऐड एक ही चीज को सब्ट्रैक्ट, दोनों इनटू में, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हमने बोला ना 2 मेथड से, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ये हो गया होल स्क्वायर। और हमने स्पेशल फॉर्मूला में बताया था कि कॉस अपॉन साइन का मतलब कॉट होता है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया है गिवन क्वेश्चन में कितना 7/8, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 49/64 हो गया। दूसरा नंबर क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट में हमने शुरू में ही वीडियो के शुरू में बताया था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8 और इसका हो गया होल स्क्वायर, तो ये हो गया 49/64, ये हो गया आंसर। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, कॉट का मतलब बी और ये पी, एच फाइंड करते तो यहाँ पे 1 प्लस साइन का मतलब p/h, ये माइनस p/h, तो फिर इसको वैल्यू पुट पाट करके करते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में इतना तो दिमाग आ ही जाता है कि हम इसको आसानी से बना सकते हैं, तो क्यों माथा पेची करें। ये 4 नंबर क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। पांच नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन एज होमवर्क हम छोड़ेंगे आपके लिए, वो हम यहाँ लिखते चल रहे हैं। लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कौन सा क्वेश्चन एज होमवर्क रहेगा जो आपको करने हैं। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो आप ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 हम आपके लिए छोड़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रिव्यू करते हैं और बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है साइन टेन थीटा बराबर a/b, टेन थीटा बराबर a/b, a/b दिया गया है। अगर प्रूव दैट a साइन माइनस b कॉस, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, फिर है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। प्रूफ करना है आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको क्या करना है जी, प्रूफ करना है।
चलिए बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ दो व्यक्ति नहीं है, ए बाई बी है। तो चलिए सिंस एन का मतलब होता है पी अपॉन बी, ए बाई बी। तो पी का मतलब हुआ ए और बेस का मतलब हुआ बी। सिंस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से? बाई पाइथागोरस। लिखना जरूरी है, पूछ सकता है कहाँ से अंदाजे लिख रहे हैं। एच नहीं मालूम है, एच स्क्वायर बराबर पी का मतलब ए स्क्वायर, बी का मतलब बी स्क्वायर। एच का वैल्यू आ गया रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये निकला एच का वैल्यू। अब जो प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन का मतलब होता है पी बाई एच। तो पी कितना है? ए है। एच अभी लाया है हम कितना? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन माइनस बी। कॉस का मतलब बी बाई एच, तो बी का मतलब बी है और एच अभी लाए हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वही चीज है, बस प्लस में लिख देंगे। तो ए इंटू ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर और अपॉन ए। अब एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। एलसीएम क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल, ए मिल के ए स्क्वायर, बी भी मिल के बी स्क्वायर। फिर नीचे वाला का भी एलसीएम हो जाएगा कितना? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट के बच गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो सेकेंड स्टेप, फोर स्टेप कट गया तो क्या आ गया? रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया RHS। क्या हो गया आपका? प्रूफ। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में जान तो था नहीं। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इसमें उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद 12, फिर आ गया आपका 13। 12 13 ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ये सब आप बना लेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 15 एंड 16 अच्छा क्वेश्चन है दोनों। 15 एंड 16 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16। Question number 15, given that कह रहा है एंगल A एंड एंगल B आर अक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B। एंगल A और B अक्यूट है तो C हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल यानी C हो गया, और ये अक्यूट एंगल A और अक्यूट एंगल B। तो ये cos A बराबर cos B है, तो प्रूफ करना है एंगल A बराबर एंगल B, यानी दोनों एंगल को प्रूफ करना है। चलिए अब जानते हैं cos का मतलब होता है B बाई H। अगर एंगल A पे ये तो H है, तो ये H का वैल्यू कितना आ गया? AB। और A का मतलब होता है, ये P है तो ये B है, तो B का मतलब कौन सी? AC। फिर cos का मतलब H B बाई H, तो H की जगह तो AB, एंगल अब B पे है, तो ये P है तो ये B है, तो क्या आ गया? BC। AB से भी कट गया, क्या बचा? AC इक्वल टू BC। जब दो साइड्स ट्रायंगल के आपस में बराबर होते हैं तो वो हो जाता है कौन? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो आमने सामने के दो साइड्स बराबर होंगे तो उसके आमने सामने के एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। सिंस if two sides are equal, if two sides are equal, then
देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर हो जाते हैं, या इसका इनवर्स कन्वर्स भी चलता है, दो एंगल बराबर हो जाए तो उसके आमने सामने के साइड भी बराबर हो जाते हैं। तो AC के सामने कौन सा साइड है, यह है AC। AC के सामने कौन सा एंगल गया, एंगल B, और यह है BC, यह है BC, तो BC के सामने कौन सा एंगल गया, एंगल A। तो इंप्लाइज दैट एंगल A बराबर एंगल B। ये क्या हो गया, प्रूव। और ये क्वेश्चन भी NCERT का ही है, जो कि बहुत दफा 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो एक हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ हम लोग 16 की तरफ मूव करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। क्वेश्चन 16 गिवन दैट, क्या कह रहा है 16 समझिए। कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। राइट एंगल कहां पे बनाया है, A पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, A पे राइट एंगल, तो ये B है और ये C है, इसको भी किसी को BC मान सकते हैं, बस राइट एंगल A पे पा दिया। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में tan C बराबर √3, tan C बराबर √3 ये दिया गया है। tan C बराबर √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B cos C। फाइंड करना है sin B cos C प्लस cos B sin C, cos B sin C। यह है CBSE 2008, CBSE 2008 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे। हमारे पास पहले तीनों वैल्यू मालूम चाहिए। सिंस tan C बराबर √3, राइट एंगल के सामने तो ये H हो गया, C पे एंगल दिया गया है यहाँ पर tan C, तो ये हो गया P और ये हो गया B, है ना। तो tan C का मतलब होता है P अपॉन B, √3/1। तो P कौन है यहाँ पर, P का मतलब हो गया AB और B का मतलब हो गया कौन, AC, इक्वल टू √3/1। तो AB का वैल्यू आ गया √3 और AC का वैल्यू आ गया 1, और हाइपोटेनस हमारे पास BC नहीं है। तो सिंस H² बराबर P² प्लस B² बाई पाइथागोरस। H² मालूम नहीं है, H² का मतलब किसका स्क्वायर, H² का मतलब BC का स्क्वायर। P कौन है, P का मतलब √3, तो √3 का स्क्वायर, और B का मतलब 1 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो BC कितना आ गया 2 आ गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, sin B cos C प्लस cos B sin C। sin का मतलब होता है P/H, sin का मतलब होता है P/H। तो sin H तो फिक्स है ना, H का वैल्यू कितना है 2, sin है एंगल B पे है, तो B के सामने होता है P, तो P यानी AC। AC कितना आया है, AC आया है हमारा कितना, हम लिख देते हैं एक बार आपके लिए। AB है आपका √3 और AC है 1 और ये है 2, तो AC आया है 1 इंटू cos C। तो B cos का मतलब B/H, H तो फिक्स है, cos का मतलब B/H, एंगल C पे है, तो C का मतलब ये P है तो ये B है, तो B का वैल्यू भी 1 है, प्लस cos B, cos तो कुछ भी हो, H B/H, तो H का 2 है, अब एंगल B पे है तो ये P है तो ये B है, तो ये हो गया √3 और ये भी आ गया √3/2। तो ये 1 1 जा 1, अब बाई 2 2 जा 4,
रूट थ्री 3 टू द 4, ये 1 और 3 4/4, तो वैल्यू कितना आ गया 1, ये हो गया आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है, केवल एंगल का खेल है, कहाँ एंगल कैसे बदल रहा है वो आपको अगर पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 का स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बताना है। ये सब आते हैं असर्शन एंड रीजन में, यही क्वेश्चन असर्शन रीजन में आता है, याद रखिएगा। 17 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a के वैल्यू हमेशा 1 से छोटा। अब देखते चलते हैं, समझते हैं इसको ध्यान से एकदम। ये हो गया क्वेश्चन 16 हो गया। 17 वाला जो क्वेश्चन है ये आपके जाता है असर्शन एंड रीजन में, असर्शन रीजन में उठ के आएगा ये क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में मिलता है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाला ही क्वेश्चन जाता है असर्शन एंड रीजन में। देखिए कौन है 17 का पहला, tan a का वैल्यू और है 1 से लेस देन होता है ऑलवेज, नहीं। tan जब आप दिए ना, tan 0 डिग्री 45 डिग्री 0 30 45 60 90, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan के मतलब इक्वल टू 1 आ गया। तो ये कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, नहीं, tan 45 का तो 1 आ ही गया, इक्वल टू 1 आ गया, तो ये क्या है, यह स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, पहला हो गया। दूसरा देखिए 17 का 2 समझिए, 17 का 2 को रहा है आपका सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल। क्या ये पॉसिबल है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, तो ये B है और ये क्या है H है, तो हम यहाँ देख रहे हैं हियर B छोटा है, B बड़ा है और H क्या है, छोटा है। यहाँ H छोटा हो गया, B बड़ा हो गया। हम जानते हैं कि H कभी छोटा नहीं होता है, H सबसे बड़ा होता है, H ऑलवेज ग्रेटर, H ऑलवेज ग्रेटर, H सबसे बड़ा वैल्यू होता है, यहाँ H छोटा कर दिया, तो ये भी स्टेटमेंट का हो गया गलत। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस का भी वही H होता है, सेक का H/B होता है, तो H हो गया, यहाँ सही है। हेयर H ग्रेटर देन B, H बड़ा है B से, तो ये क्या है H ऑलवेज ग्रेटर देन B, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू। कॉस का भी वही H होता है, सेक का भी, ये स्टेटमेंट क्या हो गया सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos A is the abbreviation used for the cosecant, cosecant, cosecant के लिए हम क्या यूज करते हैं, cosec, ये सही है, लेकिन वो बोल रहा है cos, ये गलत है। cos जो है वो किसके लिए यूज होता है, किसका एब्रिविएशन है, cos कोसाइन का होता है, ये बोल रहा है cos कोसेकेंट का है, बिल्कुल गलत। कोसेकेंट के लिए तो cosec आता है, कोसाइन के लिए ना cos आता है, तो ये एब्रिविएशन गलत हो गया। अगला 4 नंबर क्या कर रहा है, cot A is the product of cot and A, कह रहा है ये cot A होता है, ये कह रहा है ये प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट है cot का एंड A का, बिल्कुल गलत होता है। ये प्रोडक्ट थोड़े होता है जी, ये तो एंगल को ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बता रहा है, ये एंगल को बता रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कैसे हो गया, दोनों का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। शुरू में हमने बोला था वीडियो के शुरू में कि साइन ए बराबर प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, फिर हमने उसको मिटाया था, थोड़ी जबान स्लिप करके जबान से मिस्टेक हुआ था, इसलिए हमने उसको मिटाया था। हमने वहां बोला भी था कि प्रोडक्ट नहीं होता है, तो फिर से उस बात को हम दोबारा दोहराया था कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप दोबारा बताएंगे प्रोडक्ट होता है मास्टर वगैरह नहीं होता है, इसलिए हम अभी बता दिए कि वहां एक मिस्टेक हुआ था, आप उसको ध्यान से हटा दीजिए। कभी प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, कॉट अलग है, ए अलग है, एंगल अलग है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग है, दो अलग अलग चीज का प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप। 5 नंबर का हो रहा है tan थीटा बराबर 4/3, सॉरी साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम वैल्यू, तो ये P है और ये H है, कहाँ पॉसिबल है, H छोटा हो गया, ये क्या हो गया फॉल्स, H कभी छोटा ही नहीं हो सकता है, यहाँ H छोटा हो गया P से, इम्पॉसिबल, H ऑलवेज ग्रेटर देन P, सबसे बड़ा होता है, यहाँ पॉसिबल। तो ये सब क्वेश्चन जो आते हैं ये असर्शन एंड रीजन के लायक क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन से यही सब क्वेश्चन उठ के जाता है और हम इसको देखते हैं। तो ये हुआ एक क्वेश्चन 17। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 18
19, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब आप हटाइए, ये सब आप बना सकते हैं। 18, 19, 20 आपके लायक है। एटीन, 19, 20 आप कीजिएगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको अब कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल कंसेप्ट क्लियर है, आप पढ़े लिखे हैं, पूरा पढ़ लिया सिलेबस, आपको रिवीजन चाहिए, तो बस रिवीजन कीजिए। हम लोग देखते हैं 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 3 cos माइनस 4 साइन, 3 cos माइनस 4 साइन इक्वल 3 cos माइनस 4 साइन इक्वल 2 cos प्लस साइन, 2 cos प्लस साइन, फाइंड tan थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू x माइनस वाई। क्या करते हैं आप, लीनियर इक्वेशन पढ़े ना जी, क्या करते हैं, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, बात खत्म। एक तरफ एक किस्म का, दूसरे तरफ दूसरे किस्म का, तो वैसे ही तो है, cos को एक तरफ कर लो, sin को एक तरफ कर लो, बात खत्म। 3 cos, cos को उठा लिया इधर, तो 2 cos इधर आ गया, उधर sin है, प्लस टाइम के लेके जाओ तो 4 sin हो जाएगा, ये घट के हो गया खाली cos, अब वो हो गया 5 साइन, हमको 10 चाहिए, तो उधर भेज, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 अब बाई में 5, 1 आई साइन, अब बाई में चला गया कॉस, तो साइन बाई कॉस को बोलते हैं 10, रहने बच गया 1/5, हो गया आंसर। खत्म। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज, यहाँ हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज, और आपके लिए क्वेश्चन आ गए 5, 12, 13, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्वेश्चन हो गए। और भी कुछ क्वेश्चन हम एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन बेहतर है बताने लायक, जो हमको बताना चाहिए वो हम देख लेते हैं, अदरवाइज वो आप कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर होगा, ताकि किसी तरह का कोई मलाल नहीं रहेगा, अरे यार बना लिए होते, थोड़ा एफर्ट डाल दिए होते तो हो जाता। तो बिल्कुल मलाल वाला काम नहीं करना है, रेगरेट वाला काम नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम आपको बताएं बस आप उतना कर लीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। बस आपके अंदर इतना ही ईमानदारी होना चाहिए बस। तमाम क्वेश्चन आप इस एक एग्जाम्पल का में हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, एज हम जो आपसे बन जाएगा हम आपको दे देंगे। ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, ये सब हो गए एक्सरसाइज 9.1। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे 11 नंबर एग्जाम्पल आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 11 आपके लिए, 11 आपके लिए हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13 आपके लिए, एग्जाम्पल 13 आपके लिए है, आप इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल 17 आप कर लेंगे, आपसे बन जाएगा सब। हर तरह का क्वेश्चन हम करा दिए हैं, बस आपको फर्दर प्रैक्टिस के लिए और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि कमांड हो जाए आपके।
एग्जाम्पल 18 देख लेंगे। हमने इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कराया है एक्सरसाइज में, आप इसको भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल 18, सॉरी ये एग्जाम्पल 13 11 13 17 18 हो गया ना। चलिए एक एग्जाम्पल 20 भी बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 21 भी कर लीजिएगा, ये सब हमने क्वेश्चन करा दिया है। ट्वेंटी टू भी आप कर सकते हैं, ये सब आपसे बन जाएगा। एग्जाम्पल 22 भी आप बना सकते हैं, सब नॉर्मल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 22 है, एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 29, ये सब आप बना सकते हैं। 22, 29, एक दिन में 20-30 क्वेश्चन आप अगर बनाने के आदी हो जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। एग्जाम्पल 31 हम बताते हैं। आप देखिए अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, हर अलग तरह का क्वेश्चन जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल 31, given that, एग्जाम्पल 31 given that, एग्जाम्पल 31 given that, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 31 में देखते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OPQ राइट एंगल P पे है, OPQ राइट एंगल एट P, एग्जाम्पल 31 OPQ इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P,
राइट एंगल एट P, OP 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू PQ 1 सेंटीमीटर. For I determine the value of sin C and cos C. और ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी. चलिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या होता है, एच स्क्वायर. एच है, एच का मतलब क्या, ओ क्यू का स्क्वायर. पी स्क्वायर का मतलब ओ पी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब पी क्यू का स्क्वायर. तो ओ क्यू का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें अगर, तो हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और ओपी का है 7 स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर. ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू 49, और प्लस हो गया पी क्यू स्क्वायर. पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 पी क्यू, ये जाके घटा तो 48. तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, पी क्यू आ गया 24. और इसमें जाकर पुट कर देंगे, सिंस ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, तो ओ क्यू, ये पी क्यू आया है 24 और 1, तो ओ क्यू कितना आ गया 25. ओ क्यू 25 आ गया. अब नाउ हमको क्या फाइंड करना है जी, ये हमारा तीनों आ गया. हमारा यहाँ पे एक दे दिया था, ओपी दे दिया है 7, ओपी दे दिया है 7, ठीक है. यहाँ हमने फाइंड किया, पी क्यू आ गया 24 और ये ओ क्यू आ गया 25. सबसे बड़ा हाइपोटेनस आ चुका है अभी भी. अब साइन सी कॉस सी, साइन सी कहाँ से आ गई यार. एग्जाम्पल 31, साइन क्यू कॉस क्यू. साइन क्यू, तो साइन का मतलब होता है P अपॉन एच. एच का तो वैल्यू 25 है और P एंगल क्यू पे है, या क्यू, तो क्यू के सामने है क्या होता है P, तो P के वैल्यू 7 है. कॉस क्यू, ये कितना है 25, क्यू के सामने P है तो ये B है, तो B के वैल्यू कितना होता है 24, और ये हो गया आंसर. इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं. ये पैटर्न का क्वेश्चन बोर्ड में प्रीवियस ईयर पे आपको देखने को मिलेंगे. ये रहा एग्जांपल 31. हूबहू क्वेश्चन एग्जांपल 32 आप बना सकते हैं. हूबहू क्वेश्चन एग्जांपल 32 आपके लिए, एग्जांपल 32 आपके लिए. थर्टी फोर आपके लिए, एग्जाम्पल 34 आपके लिए. ऐसा क्वेश्चन हमने बता चुका है. 33 हम बता रहे हैं आपको, 33 बताया जा रहा है आपको. देखिए, एग्जाम्पल 33 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 33 बोला है tan थीटा प्लस, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2. कह रहा है tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट. देखिए क्वेश्चन, सिंस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, बात खत्म. स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स वी हैव, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, इसका स्क्वायर और इधर हो गया 2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, और ये हो गया b स्क्वायर और 2 इंटू ए और इंटू बी, और 2 का स्क्वायर होता है 4। tan से tan चला गया, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, 1 अपने स्क्वायर लेके 1, tan अपने स्क्वायर लेके tan स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 2 गया तो -2, तो आंसर। ये शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। 34 एग्जाम्पल तो आपके लिए है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख भी चुके हैं। ये हुआ एक्सरसाइज 9.1 और ये खत्म। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट ए एक हिस्सा केवल खत्म किया। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एक हिस्से को क्या किया जी, खत्म किया। ये वाला हिस्सा रह गया, एंगल वाला हिस्सा। आज ही के दिन एंगल वाला हिस्सा अपलोड हो जाएगा। आज ही के दिन मगरिब बाद यानी 7-8 बजे तक एक और अपलोड हो जाएगा। रात को हम लोग क्वाड्रेटिक देखेंगे, जो 10-11 बजे तक, 10 से 12 के बीच में क्वाड्रेटिक अपलोड होगा। और मगरिब बाद यानी 7 से 8 बजे इसका पार्ट भी हो जाएगा। तो आज आप दिन में इसको कंप्लीट करें पूरा। हमारे अंदर से कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया गया। 2-3 घंटे 2.5 घंटे बैठ के पढ़िए और इसको क्या कीजिए, पूरे एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल को कंप्लीट करिए और कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग एंगल वाला करते हुए देखेंगे शाम में। शाम को भी लेक्चर आए तो आप उसको क्या कीजिए, रात को क्या कीजिए, किसी तरह कंप्लीट कीजिए। एक दिन का टारगेट रखिए ताकि आप इसको क्या कर सकें, 2 से 3 दिन में पूरे ट्रिग्नोमेट्री को समराइज करके खत्म करें, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करके ट्रिग्नोमेट्री को खत्म किया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग एंगल वाला पोर्शन करते हुए दिखेंगे उसको। वो तो छोटा सा एक्सरसाइज है, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।